जय हिंद। और आज हम बात करेंगे एक निबंध की, एक ऐसे की जो कि ऑनलाइन एजुकेशन पर संबंधित है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि यह जो निबंध है वो 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसकी पहली हेडिंग है वह बनती है इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन है वो क्या कहती है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिद्धांत है या जो कॉन्सेप्ट है इज नॉट अ न्यू। यह क्या है, नया नहीं है। यह एक नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो अभी अभी नई शुरुआत हुई है, ये बहुत पहले से है। बट लेकिन रिसेंटली अभी अभी इट इज़ फोकस, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है ड्यू टू द कोरोना पैंडमिक। कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, यह बहुत पहले से प्रचलित है। लेकिन महामारी के दौरान इस सिद्धांत पर या इस बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। क्यों? ताकि कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी पढ़ सके अपने घर में रहकर। दूसरी हेडिंग है एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। ऑनलाइन टीचिंग हैज़ अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस। जो ऑनलाइन टीचिंग के नंबर ऑफ एडवांटेजेस, बहुत सारे लाभ हैं ओवर द ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग, जहां हम एक ट्रेडिशनल क्लासरूम में से होकर के क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। फर्स्टली पहला लाभ तो यह है कि इट इज़ अ एफिशिएंट वे। इसमें बहुत सारे रास्ते हैं। सेंस टूल्स लाइक, जैसे पढ़ाने के इसमें या पढ़ने के बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि हम वीडियोज़ बना दें, पीडीएफ्स दे दें या लाइव सेशन करा दें, कैन बी यूज्ड। ये क्या है, पहला लाभ है। सेकेंडली दूसरा यह है कि आ स्टूडेंट कैन अटेंड। जो स्टूडेंट है, कोई भी जो छात्र है, अटेंड वो उपस्थिति ले सकता है क्लास फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी वह क्लास में उपस्थिति दर्ज करा सकता है या कहीं भी रह कर के वह क्लास को अटेंड कर सकता है। द लेक्चर, जो लेक्चर हैं या जो पढ़ाए गए पीरियड्स या लेक्चर हैं, कैन बी रिकॉर्डेड, उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड सेव्ड, और सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। भविष्य के उपयोग के लिए हम उन लेक्चरों को रिकॉर्ड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। द स्टूडेंट कैन लिसन और सी एनी टाइम। इससे होगा क्या कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कैन लिसन, वो सुन सकते हैं, और सी देख सकते हैं एनी टाइम, कभी किसी भी समय पर। इट इज़ यूज़फुल फॉर पार्ट टाइम लर्नर्स। यह उपयोगी है जो पार्ट टाइम लर्नर्स होते हैं या जो पार्ट टाइम पढ़ाई करते हैं उनके लिए। आल्सो हु वांट्स टू कंटिन्यू देयर स्टडी अलॉन्ग विद देयर जॉब। उनके लिए इस तरीके से उपयोगी है कि वह जॉब के साथ साथ अपने अध्ययन को भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो यह उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगली हेडिंग है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस का मतलब कि हानियाँ कौन कौन सी हैं ऑनलाइन एजुकेशन की। देयर आर ए नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस रिलेटेड टू ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन जो शिक्षा है उससे जो संबंधित बहुत सारी हानियाँ हैं। जैसे फर्स्टली पहली तो यह है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यह बहुत ही ज़्यादा कठिन है टू फोकस कर पाना ऑन द स्क्रीन के ऊपर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। सबसे पहला हानि तो यही है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा समय पर स्क्रीन पर फोकस नहीं कर सकता है। तो होता इससे ये है कि द स्टूडेंट कैन इजीली गेट डिस्ट्रैक्टेड। जो छात्र हैं वो आसानी से गेट डिस्ट्रैक्टेड क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं, ध्यान भटक जाता है उनका। सेकेंडली दूसरा यह है इसकी हानि कि द मैनी टेक्निकल इश्यूज़, बहुत सारी टेक्निकल जो समस्याएं हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं। लाइक जैसे इंटरनेट स्पीड, जैसे कि इंटरनेट की स्पीड, बहुत सारी जो टेक्निकल समस्याएं हैं वो सामने आती हैं। ऑल द स्टूडेंट्स, जो सभी विद्यार्थी हैं, कैन नॉट अफोर्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो सभी विद्यार्थी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं खरीद सकते हैं। सम सब्जेक्ट, कुछ विषय ऐसे भी इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल इन लैब। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनका प्रैक्टिकल लैब में किया जाता है। लाइक जैसे लॉ एंड मेडिकल, जैसे कि क्या हो गया, लॉ और मेडिकल हो गया। इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। टू बी यूज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर अ लॉन्ग टाइम। यह स्वास्थ्य के लिए क्या है, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है कि हम उपयोग करते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। अगली हेडिंग है कंक्लूजन। तो बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग हैव देयर ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन हो चाहे वो ऑफलाइन एजुकेशन हो, इन दोनों के अपने अपने लाभ और अपनी अपनी हानियाँ हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सिस्टम, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों सिस्टमों या दोनों पद्धतियों का कॉम्बिनेशन
मतलब कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अगर पढ़ने को मिले तो कैन हेल्प, यह मदद करता है इम्प्रूव बढ़ाने में, द इफ़िशियंसी दक्षता या क्षमता ऑफ द स्टूडेंट एक छात्र की। अगर दोनों चीज़ें उसे मिल जाए ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी तो वह एक स्टूडेंट की दक्षता या योग्यता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।